हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन। और आज जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो है आपको पहले शादी करनी चाहिए या अपना कैरियर बनाना चाहिए। दोनों में से क्या करना चाहिए या दोनों एक साथ कर लेना चाहिए। कई बार लाइफ में कंफ्यूजन होती है कि शादी पहले कर लें फिर कैरियर बनाएं या कैरियर बना लें फिर शादी करें। कई बार कैरियर के चक्कर में शादी डिले हो जाती है, शादी के चक्कर में कैरियर छूट जाता है। तो मैंने सोचा ये टॉपिक आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। और आज हर बार की तरह मैंने 3 पाइल्स फिर से बनाई हैं और इस बार जो 3 पाइल्स हैं वो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं। पाइल नंबर 1 है द एम्परर। ये तीनों पाइल्स मैंने राइडर वाइट टैरो डेक से चूज की हैं। तो पहली पाइल द एम्परर, दूसरी पाइल द चैरियट और तीसरी पाइल, द चैरियट को चैरियट भी कहते हैं, और तीसरी पाइल का नाम है द स्ट्रेंथ यानी कि या स्ट्रेंथ, और तीसरी पाइल है स्ट्रेंथ। तो इन तीनों पाइल्स में से आप, चूंकि तीनों पाइल्स आपके सामने हैं, तो जिस पाइल को आप ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसे अपनी पाइल बना लें और उसके अकॉर्डिंग ही आज की रीडिंग को देखें। और इन तीनों पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिए गए हैं। आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग आपसे 70 से 100% तक रेजोनेट कर सकती है। और टाइमलेस वीडियो होने के नाते जब से आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसी टाइम फ्रेम से यहाँ इस वीडियो को रेजोनेट भी करें और इसके टाइमिंग्स को, अगर मैं टाइमिंग बताता हूं तो कैलकुलेट भी करें उसी टाइम फ्रेम से जब आप देख रहे हैं। और शुरू करने से पहले एक बार आपको बता दूं, याद दिला दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं। तो अगर अपनी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम, किसी तरह की ब्लॉकेज आप फील कर रहे हैं, सिचुएशन में फंस गए हैं, रास्ते नहीं मिल रहे हैं, आपको मेरी कंसल्टेंसी चाहिए, पर्सनल प्राइवेट रीडिंग चाहिए, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। आप इस स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम, जब आप मैसेज करेंगे तो सबसे पहले मेरी टीम से कनेक्ट होंगे, मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होंगे, और मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मुझसे कनेक्ट होने में, आपके लिए पर्सनल सेशन बुक करने में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने द एम्परर को अपनी पाइल के रूप में चुना था तो आपकी पाइल नंबर 1 है, जैसा आप स्क्रीन पर यहां देख सकते हैं। पाइल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर लगा दी गई है। और अब मैं आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा, लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने पाइल की रीडिंग कंप्लीट होने के बाद इस चैनल को शेयर भी करिए ताकि आपके जो फैमिली या फ्रेंड्स हैं या और भी जो आपके संबंधी हैं उनको भी थोड़ी हेल्प मिल सके, उनकी भी लाइफ में कुछ बेनिफिट्स अगर आप चाहते हैं कि वे उठाएं तो उनके लिए भी आप ये चीज़ शेयर कर सकते हैं, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं पाइल नंबर 1 कि आपको अपनी लाइफ में सबसे पहले शादी कर लेनी चाहिए या अपना कैरियर बना लेना चाहिए। दोनों में से करना क्या चाहिए। ओके, तो आपके लिए जो पहला कार्ड मेरे पास आया है ये है 8 ऑफ द स्वॉर्ड्स का। आपके लिए सेकंड पोजीशन पर जो कार्ड आया है ये है द हेरमिट। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए आया है किंग ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया हुआ है 3 ऑफ द कप्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो आया हुआ है ये है प्रिंसेस ऑफ द स्वॉर्ड्स। सॉरी, ये है प्रिंस ऑफ द स्वॉर्ड, प्रिंसेस नहीं है, प्रिंस है। ये कार्ड ट्रेडिशनल टैरो डेक से थोड़ी सी डिफरेंट है, मिलती जुलती बहुत है लेकिन थोड़ी डिफरेंट है, और उस डिफरेंशिएशन की वजह से मेरे पास 5 कार्ड आ गए हैं और इनकी अभी ज़रूरत नहीं, तो इसको हटा देता हूँ मैं ताकि जगह सही हो जाए। ओके, तो पाइल नंबर 1, शादी और कैरियर के मामले को लेकर के आप इस समय, अगर आपके जीवन में ये सिचुएशन अभी चल रही है तो इस समय आप अपने जीवन में शादी करने के बारे में पहले प्लान कर रहे होंगे। कैरियर को आपने फ्यूचर के लिए थोड़ा छोड़ रखा होगा। सिचुएशन ये चल रही है, लेकिन आपको करना क्या चाहिए वो भी अभी बताऊंगा मैं। थोड़ी सिचुएशंस आपकी लाइफ की देख लूं, क्योंकि कैरियर को आप छोड़ क्यों रहे हैं, शादी पहले करना चाहते हैं, कैरियर के बारे में बाद में सोचना चाहते हैं, क्योंकि आपका अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो गया है कैरियर को लेकर के। आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आप अपने ड्रीम जॉब को या उस पोजीशन को एक्वायर नहीं कर सके जो कैरियर में आपके लिए सफिशिएंट थी, जरूरी थी, जो आप एक्चुअली हासिल करना चाहते थे। आप अपने कैरियर के ऊपर, अपने प्रोफेशन को चूज करने में थोड़ा सा पिछड़ गए, या आपने अपने आप को इस
पोजीशन में या उस समय उस सिचुएशन में ऐसा ढाल दिया कि जब आपके पास सोचने विचारने का समय तो था, लेकिन सही दिशा नहीं थी, और सही दिशा न होने की वजह से आपकी जो थिंकिंग है वो एक लाइन पर चलती चली गई और उसमें वॉलेटाइलनेस नहीं आई, यानी कि बदलाव नहीं आया। और अब आप एक ऐसे पोजीशन पर हैं जहां, मतलब अभी पहुंचने से पहले आप एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच गए थे जहां आपको लगने लगा कि सिचुएशन आपके हाथ में नहीं रहेगी और आपको बस इस सिचुएशन के साथ गो थ्रू होना है। लेकिन उस मोमेंट में भी आपने अपने आप को जब पॉज मोड में डाल दिया, तो वहां पॉज मोड में डालने की बजाय अगर आप उस सिचुएशन से फाइट करने वाली मुद्रा में आ जाते तो कई सारी चीजें आपके कंट्रोल में आ सकती थी। लेकिन वहां पर चीजें चूंकि कंट्रोल में नहीं आई और अब आपके जीवन में, आपकी पर्सनल लाइफ में चीजें इस कदर हुई हैं या इस पोजीशन पर, इस सिचुएशन पर हैं जहां आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा दिशा परिवर्तन करने की जरूरत है ताकि लाइफ में चीजें बेटर हो सकें। और इस वजह से आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी शादी होने के बाद चीजें आपके लिए फेवर में आ सकती हैं, आपके लिए चीजें अलग तरीके से मूव कर सकती हैं। 2 कार्ड्स और निकालूंगा, प्लस माइनस भी देखना है मुझे। ये जो 5 कार्ड का सेटअप है, सिर्फ 5 कार्ड का, तो इसमें प्लस माइनस भी लेते हैं कि कितना चीजें प्लस जाएंगी, जो भी फ्यूचर आपका है, और वो फ्यूचर कितना आपके माइनस में जाएगा, ये भी देखूंगा। तो आपको मैं बताऊंगा कि फ्यूचर में आपको डिसीजन क्या लेना है और क्यों लेना है, सारी चीजें भी बता दूंगा। तो पहला कार्ड आपके लिए जो आ रहा है वो है प्रिंस ऑफ द कप्स, तो ये प्लस में आया हुआ है आपके लिए। और दूसरा कार्ड जो आपके लिए, ये कार्ड बहुत बड़े हैं, हाथ से गिर पड़ते हैं लेकिन इसका छोटा साइज नहीं आता, मुझे ये मंगवाना था तो इसका छोटा साइज अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो फिर इसको बड़ा ही मंगवाना पड़ा। और दूसरा कार्ड आपके लिए है 7 ऑफ द पेंटिकल्स, तो ये माइनस में आया है 7 ऑफ द पेंटिकल्स आपके लिए, और प्रिंस ऑफ द कप्स आपके फेवर में आए हुए हैं। तो जब प्रिंस ऑफ द कप्स आपके फेवर में आए, सबसे पहले मैं आपको फ्यूचर बता देता हूं कि आपको क्या करना है। आपको अपने कैरियर पर पहले फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपकी शादी हो गई तो कैरियर पर फोकस नहीं कर पाएंगे, इसको पहले तो समझ लें। आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, इससे कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने एक बार शादी कर ली तो उस सिचुएशन में आप इस तरह से गो थ्रू हो जाएंगे, उस सिचुएशन में इस तरह से आप स्टक हो जाएंगे कि आप ये समझें कि शादी करने के बाद अपने कैरियर वाइज उतना ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। प्रिंस ऑफ द कप्स बताता है कि जो ग्रोथ का रेट मैंने बताया ना, पॉजिटिव में आएगा, और फिर 7 ऑफ द पेंटिकल्स बताता है निगेटिव में। तो पॉजिटिव वाला जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि वो जो ग्रोथ रेट होगी उसमें कंफर्ट जोन शामिल हो जाएगा, क्योंकि शादी के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अब सिचुएशन में या जीवन में आपको बहुत ज्यादा की दरकार नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला आपने अपनी लाइफ में ले लिया है और अब जीवन स्मूथ चले, शांति से गुजर जाए ये दिन, तो ही बहुत बढ़िया रहेगा। नुकसान इसमें क्या है? सब फाइनेंशियल नुकसान है और कोई नुकसान नहीं है। 7 ऑफ द पेंटिकल आपके माइनस में है। 7 ऑफ द पेंटिकल एक इमेजिनेशन को दिखाते हैं कि अपने धन को किस तरह से इन्वेस्ट करें। 7 ऑफ द पेंटिकल आपको आने वाले भविष्य के प्रति, जब ये पॉजिटिव होते हैं तो आने वाले भविष्य के प्रति सचेत भी करते हैं और सुनिश्चित भी करते हैं कि चीजें आपके फेवर में आएंगी। लेकिन 7 ऑफ द पेंटिकल्स यहां पर आपके अगेंस्ट में आ गया है, या ये कहें कि माइनस में है, और ये देखने के लिए हमने इसको माइनस किया है कि कितना माइनस जा सकता है आपका कैरियर में ना जाना। तो कैरियर में ना जाना आपके लिए माइनस इस तरह से होगा कि फाइनेंशियल लॉस होगा, और जब आप कैरियर की बजाय शादी को चूज करते हैं तो। लेकिन अगर आप कैरियर को पहले चूज करते हैं, शादी को बाद में चूज करते हैं कि मैं पहले कैरियर में थोड़ा इन्वॉल्व हो जाऊं, यहां कैरियर में ऐसा नहीं है कि पूरा कैरियर बना करके तब शादी करनी, नहीं, ऐसा नहीं है। इनिशिएट कर देना है, कैरियर को सही पाथ पर इनिशिएट करना है, सही पाथ पर ले आना है और बस फिर शादी कर लेनी है, देर वेर नहीं करनी है यहां। तो जब कैरियर को आप सही पाथ पर लेकर आएंगे तब क्या होगा? जब कैरियर को आप सही पाथ पर ले आएंगे और लाने के बाद में आप शादी करने के बारे में प्लान करेंगे तो आपके जीवन साथी का जो भविष्य है या उसका जो भाग्य है वो आपके साथ अटैच हो जाएगा। और एक बार जब जीवन साथी का भाग्य आपके साथ अटैच हो जाएगा तो उस परिस्थिति में आप अपने जीवन साथी को अपने जीवन का एक आधार भी बना सकते हैं, सहयोगी भी बना सकते हैं, गाड़ी का दूसरा पहिया भी बना सकते हैं। पहला पहिया लेकिन आपको बनना पड़ेगा, यहां मैंने बताया दूसरा पहिया बनाने का, पहला पहिया नहीं। लेकिन कैरियर को पाथ पर लाने के लिए आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ेगा और अपने आप को कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर निकाल देना पड़ेगा। प्रिंस ऑफ द कप्स का कार्ड है जो ये अब
इस कैरियर के मामले पर जब आगे बढ़ते हैं तो बताता है, कहता है कि सॉफ्टनेस को जितना ज़्यादा आप हटाते जाएंगे, जितना ज़्यादा कैरियर के मामले में आप रफ एंड टफ होकर के आगे बढ़ेंगे, सक्सेस उतनी मिलेगी। लेकिन यहाँ अपने नेचर को कहता है बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कैरियर वाइज आपको रफ एंड टफ होना है। अदरवाइज आप बिल्कुल वैसे रहें जैसे आप हैं, बिल्कुल वैसे ही स्वीट रहें जैसे आप हैं। तो यहाँ अपने पर्सनालिटी वाइज आपको चेंज नहीं करना, बट प्रोफेशनल वाइज आपको अपनी पर्सनालिटी में थोड़ी सी ग्रूमिंग करने की जरूरत है। फायदा क्या होगा इसका? पहला फायदा इसका ये होगा कि जब आप कैरियर के सही पाथ पर आ जाएंगे तो आपकी मैरिज बहुत ही जस्टिफाइड तरीके से ऑनर के साथ होगी, यानी आपका जीवन साथी आपको ऑनर देगा या ऑनर देगी। लेकिन अगर आप सिर्फ शादी करने के लिए शादी कर लेते हैं और बाद में कैरियर बनाते हैं तो अपने जीवन साथी की रिस्पेक्ट कभी पा नहीं पाएंगे। इसलिए आपको पहले कैरियर पर ध्यान देना है, लेकिन कैरियर पर इतना ध्यान नहीं देना कि शादी को बिल्कुल दरकिनार कर दें कि चलो जी अब 5 साल मुझे शादी नहीं करनी, 10 साल बात करेंगे। ये सब नहीं करना है। कैरियर को सिर्फ पाथ पे लेकर आना है। जो कैरियर अभी आपका थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है उसे सिर्फ पाथ पर ले जाइए। सही पाथ आप पकड़ लें कि हाँ, इस लाइन पर अगर मैं कोशिश करूं तो अपने कैरियर में आगे जा सकता हूं। तो सिर्फ इतना ही करना है और इतना करने के बाद आपकी शादी भी हो जाएगी और आप अपने जीवन में सुकून से, आनंद से रह पाएंगे। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज इतना ही। आज का वीडियो, आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल सेशन चाहिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर चैरियट यानी शैरियट का कार्ड चूज किया था, इसको शैरियट चैरियट दोनों कहते हैं, तो आपकी पाइल नंबर 2 है। और अब आपके लिए मैं रीडिंग करूंगा और देखूंगा कि आपको अपने जीवन में पहले शादी करनी चाहिए या पहले कैरियर पर फोकस करना चाहिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए। ओके, ये कार्ड थोड़े से बड़े हैं, शफलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, लेकिन ये वाले जो कार्ड हैं इसका छोटा वर्जन नहीं आता, ये इतने ही बड़े साइज में है। चलिए शफलिंग कंप्लीट। पहला कार्ड पाइल नंबर 2 आपके लिए जो आया है, पहला ही कार्ड आया है, खतरनाक सा टावर नाम है इसका। और आपके लिए सेकंड पोजीशन पर जो कार्ड आया है ये है डेथ। 2 कार्ड दोनों खतरनाक, लेकिन अभी आप अपने माइंड में कोई भी इंटेंशन ना बनाएं। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है 10 ऑफ द स्वॉर्ड, ये भी खतरनाक कार्ड है। चौथा कार्ड आपके लिए आया है 3 ऑफ द कप्स, ये प्यारा कार्ड है लेकिन ये मुसीबत में है। और आपके लिए जो 5वां लास्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है ये है एस ऑफ द पेंटिकल्स, ये भी अच्छा कार्ड है लेकिन ये मुसीबत में बिल्कुल नहीं है। तो मतलब ये रीडिंग का दौरान मुझे पता चलता जाता है, इनकी जो वाइब्स हैं वो आती रहती हैं। एक तरह से समझें ये कार्ड्स मुझे अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, तो उससे मुझे पता चलता है कि क्या इनके साथ चल रहा है और ये क्या कहना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 2, करंट सिचुएशन आपके लाइफ में जो कुछ भी बनी हुई है, लेकिन आपकी थोड़ी पास्ट लाइफ की बात करें जहां पर काफ़ी वोलाटाइलनेस है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत सारा दुख और तकलीफ भी है। पहली चीज़, पुराने रिलेशनशिप से तकलीफें। पुराना रिलेशनशिप 2 तरह का हो सकता है पाइल नंबर 2 आपके लिए। पहला जो अफेयर हो, छूट गया हो। दूसरा शादी तय होकर टूट गई हो। तीसरा आप जिससे शादी करना चाहते हैं उसको कुछ कह ही नहीं पाए, बात होठों में ही रह गई हो। तो इन 3 सिचुएशन से आप लोग गुजरे होंगे, मतलब 3 में से किसी न किसी एक सिचुएशन से आप गुजरे होंगे। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशंस होंगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और ये जब से आप देखेंगे तब से ही आपको रेजोनेट करेगी। तो सिंपल चीज़ समझें कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ, पहली चीज़ समझें उसमें बहुत ज़्यादा आपकी गलती तो नहीं थी, ये बता रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि वो चीज़ें आपके लाइफ में होनी थी इसलिए हुई। तो एक तरह से कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको दिशा भी देती हैं, आपको हेल्प भी करती हैं और आपको इम्प्रूव भी करती हैं। तो वो सिचुएशन कुछ ऐसी थी। अब बात करते हैं डेथ कार्ड की और 10 ऑफ द स्वॉर्ड्स की। जीवन में आपके पुराने समय में, मतलब थोड़ा पहले, कुछ समय पहले, कुछ साल पहले की ही बात होगी, जीवन में आपने एक बड़ा परिवर्तन भी महसूस किया होगा, देखा होगा, और उस परिवर्तन की वजह से पेन जो हुआ, उस पेनफुल पीरियड को भी आपने झेला है।
लोगों ने आपको धोखा भी दिया, आपको इस्तेमाल भी किया, आपको छोड़ भी दिया, लेकिन फिर भी आपको तोड़ नहीं पाए। ये सबसे बढ़िया बात है। तो टूटने से आप बचे रहे, अपने आप को इम्प्रूव करते रहे, और हार न मानने की जो टेंडेंसी थी उसने आपको हमेशा आगे रखने में हेल्प करी। वर्तमान सिचुएशन में आप अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश हैं, अकेले बिल्कुल हैप्पी हैं। 3 ऑफ द कप्स का जो कार्ड है, नॉर्मल रीडिंग में यह बताता है एक मैरिज प्रपोजल को, लेकिन यहां यह कहता है कि आप बिल्कुल कैरियर वाइज आगे बढ़ने को तैयार हैं, लेकिन जाना नहीं चाहते। शादी के लिए आप बिल्कुल रेडी नहीं हैं, पीछे हट रहे हैं, लेकिन कुछ कहना नहीं चाहते। ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये मतलब गजब की है। कहने को कुछ है नहीं और बता सकते नहीं। ठीक है, ये तो शायरी हो गई ना, कहने को कुछ है नहीं और बता सकते नहीं। ओके ओके ओके, तो अब मैंने शायरी वारी लिखनी बंद कर दी है। हाँ जी, तो सिंपल चीजें समझें कि जो ये भटकाव है या डिस्ट्रैक्शन है, जैसा मैंने बताया ना 3 ऑफ द कप्स, पहले ही मैंने बोल दिया था, ये मुसीबत में है। मुसीबत में है कि मतलब जो इसकी अपनी नेचर है उस नेचर से उलट ये कुछ बताना चाहता है। दैट्स व्हाई ही इज इन प्रॉब्लम। तो दिस कार्ड इज इन सॉरी, तो ये कार्ड समस्या में है, लेकिन एस ऑफ द पेंटिकल्स फ्यूचर आपका डिफाइन कर रहे हैं, जो कहते हैं कि अपने जीवन में, अब आपको वो बता रहा हूं, उपाय नहीं बता रहा हूं, अब आपको बता रहा हूं फ्यूचर आपका क्या होगा। फ्यूचर आपका यह है कि जो आपको करना चाहिए, एक्चुअली आपको दोनों चीजों पर कोई फैसला नहीं लेना, अपने कैरियर पर भी और अपनी शादी पर भी, लेकिन आपको बिल्कुल तैयार रहना है। जैसे शेर होता है, कभी आपने सुना होगा, चीता वगैरह होते हैं ना, ये जानवर, ये थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं। चीता के बारे में एक बात बताऊं, कहीं मैंने पढ़ा था, चीता कई घंटों तक बिना हिले रह सकता है, एकदम स्टेबल, हिलता नहीं है, सोता नहीं है, एकदम स्टेबल। और वो इसलिए रहता है क्योंकि कई बार उसके ना हिलने से दूसरे जानवरों को लगता है कि वो सो रहा है, और वे उसके पास से भी निकलने में कतराते नहीं, और वहीं पर वो दबोच लेता है। तो दबोचता कैसे है? बात इस चीज की नहीं कि सोता नहीं, बात इस चीज की नहीं कि हिलता नहीं, बात इस चीज की है कि दबोचता कैसे। वो इसलिए क्योंकि वो अलर्ट है। तो आपको सिर्फ अलर्ट रहना है। शादी पहले आती तो शादी कर लीजिए, कैरियर बन जाता है तो कैरियर बना लीजिए, दोनों हो जाता है तो दोनों कर लीजिए। ये गजब की आपके लिए वो आई है गाइड। लेकिन इसमें ध्यान क्या देना है, किसी के कहने पर नहीं जाना। सिर्फ कोई चीज इसलिए नहीं अक्वायर करनी कि आपको कोई और ऑप्शन नहीं है, कि अब तो कोई कुछ बचा नहीं जिंदगी में, चलो शादी कर ले। नहीं, फिर मत करिएगा कि यार मैंने तो जिंदगी में कुछ किया नहीं, चलो यार एक नौकरी ही कर लेते हैं, मत करिएगा। या एक बिजनेस खोल लेते हैं, मत खोलिएगा, क्योंकि फिर चौपट होगी, शादी भी, बिजनेस भी और नौकरी भी। वो करना सिर्फ उस समय है जब आप अलर्ट हो। अलर्टनेस अंदर से आती है, बाहर से नहीं। वो मुंह धुलने से अलर्टनेस नहीं आती, मुंह धुलने से बस केवल रात की नींद हट जाती है, अलर्टनेस नहीं आती। ठीक है, समझिए इसको। कभी कभी घर में करके देखिएगा, मजेदार चीज आपको बताता हूँ। घर में कोई सुबह सुबह उठे, मुंह हाथ धुल करके बाहर आए, उसको पूछिए कौन से कलर की टॉवल आपने यूज करी है। कई बार लोग बता नहीं पाएंगे, कलर मिस कर जाते हैं, हो जाता है। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं, आपने देखा होगा फैमिलीज में ऐसे लोग होते हैं, खाना खाकर चले गए, उनसे पूछे सब्जी कैसी है, कहते हैं अरे वो सब्जी मतलब ठीक थी, ध्यान से उतर गया। तो अलर्ट नहीं है। जब अलर्ट नहीं है तो चीजें बहुत सारी परिवर्तित होती हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते थे कि तुम जब रास्ते में चलते हो तो कभी दूसरे लोगों को ध्यान से देखो, सब सोए हुए चल रहे हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति को जो लोग जानते होंगे वो जानते होंगे कि काफी कॉम्प्लिकेटेड इंसान थे और कॉम्प्लिकेटेड बातें करते थे, लेकिन बड़ी पते की बातें करते थे। चलिए स्पिरिचुअलिटी की ओर नहीं जाते हैं। अच्छा, मैंने एक जो चैनल और बनाया हुआ है जिसका नाम है एस्ट्रो गुरु कृष्णा, जो मेरे नाम पर है। उस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे सब्सक्राइब कर लें। उस चैनल पर अभी कुछ स्टोरीज पोस्ट हुई हैं और जल्दी ही उस पर स्पिरिचुअल वीडियोस भी आने वाले हैं, जिस पर मैं कुछ स्पिरिचुअल चर्चाएं करूंगा। जो थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो अब आपके लिए एक कार्ड निकालूंगा जो कि पॉजिटिव बताएगा, दूसरा निगेटिव बताएगा कि आपको ये जो मैंने अभी बताया, आपका आंसर आया है कि आपको शादी पहले आए तो वो कर लीजिए, कैरियर पहले बने तो वो कर लीजिए। और इसमें मुझे पता है कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है क्योंकि आंसर ही ऐसा है। तो कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव है ये निकाल रहा हूँ। पहला कार्ड आपके लिए जो पॉजिटिव आया है ये है रीबर्थ, और जो कार्ड आपके लिए निगेटिव में आ रहा है, निगेटिव कार्ड आपके लिए आ रहा है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स।
जी हाँ, वॉन्ड हाउस का एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि पहला स्टाफ बोलते हैं वॉन्ड को। ओके, अब इसकी सेटिंग को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ओके, अब ये बिल्कुल सही सेटिंग हो गई है। ठीक है, तो पहली चीज ये समझ लें कि अगर आप किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ अवेयर रहने की जरूरत है। बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आप शादी का फैसला नहीं कर पा रहे, कैरियर में क्या करना है ये फैसला नहीं कर पा रहे, और दोनों के बीच एक तरह से दो पाटन के बीच फंस गए हैं, समझ नहीं आ रहा कि फैमिली को कैसे मना करें कि भाई कैरियर बनाना है, समझ में ये नहीं आ रहा कि फैमिली कैरियर के लिए जुटी पड़ी है, कह रहे कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो, और यहाँ कुछ हो नहीं रहा तो मन कर रहा है कि चलो अब शादी ही कर डालते हैं क्योंकि एज भी जा रही है। होता है ना ऐसा कभी कभी कि आपको लगता है कि बस अब आपकी एज हो गई है, फ्रेंड्स की शादी हो गई, इसकी हो गई, उसकी हो गई, जिसकी नहीं होनी थी उसकी भी हो गई, बस हम ही रह गए। तो वहां पर आपको लगता है कि यार मेरी भी हो जाए, यार कैरियर तो बन ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो जिंदगी में कर लेंगे। तो वहां आपको सिर्फ अलर्ट होना है। अगर आप अलर्ट होते हैं तो एक तरह से आपके लिए ये ऐसा होगा कि चीजें आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी और आपको बहुत आश्चर्य होगा कि अब सिचुएशन पकड़ में आ रही। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, अलर्ट नहीं होते और चीजें सडन होती हैं कि सडनली शादी हो गई या सडनली कैरियर में गए बिना चाहे, बिना अलर्टनेस के, बिल्कुल सोए से, तो शुरुआत तो बहुत अच्छी होगी, गजब की होगी, वो शादी भी बहुत बढ़िया होगी, वो कैरियर भी बहुत बढ़िया होगा, लेकिन उसके बाद चीजें खराब हो जाएंगी। और ये जो शुरुआत और खराब होने वाला मामला है ये सिर्फ 2 साल के अंदर हो जाएगा कि 2 साल के भीतर शुरुआत अच्छी होगी, आप पीक पर भी पहुंचेंगे, और 2 साल के भीतर, मतलब 2 साल पूरा होते होते चीजें खत्म होनी शुरू होंगी, डिस्ट्रॉय होनी शुरू होंगी, शादी में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, जीवन साथी के साथ भी समस्याएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि डेथ और टावर का कार्ड यहां से पावर दे रहा है इसको। तो इसकी पावर को रोकने का आसान तरीका क्या है? 10 ऑफ द स्वॉर्ड्स के साथ चले जाएं, सिचुएशन को कट कर दें, क्लोज कर दें। जब सिचुएशन को क्लोज करते हैं, सिचुएशन मतलब जो आपके जीवन से जुड़ी सिचुएशन है, जिसने आपको तंग कर रखा है, जिसकी वजह से आप एक अबूझ पहेली की तरह सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, इधर जाएं कि उधर जाएं। तो ये क्यों सोच रहे हैं? ऐसा थोड़ी ना कि ये बस सोकर उठे और इधर जाएं कि उधर जाएं, कंफ्यूज हो गए। तो इस कंफ्यूजन के पीछे रीजन ये है कि पास्ट में चीजें जो हो रखी वो आपके साथ में उनका एक जो कनेक्शन है वो आपको परेशान कर रहा है। तो उस परेशानी से बचने के लिए उस पास्ट के साथ डिसकंटिन्यूएशन कर दें। जब तक आप डिसकंटिन्यूएशन नहीं करते, जब तक आप नई चीज़ों में इन्वॉल्व होने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होते, चीज़ें नई नहीं होंगी और आपका जीवन बेटर नहीं होगा। इसलिए फोकस कर लें, या फोकस नहीं करें तो अवेयर हो जाएं। जब शादी का मामला आए तो वहाँ अपनी मर्जी को चलाने की कोशिश करें। जब तक जीवन साथी आपको पसंद नहीं है, आप लड़की हैं तो लड़का, लड़का है तो लड़की, जब तक जीवन साथी आपको पसंद नहीं है, अपने आप को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करना है। फैमिली को बता दें कि जी आपकी मर्जी से मुझे शादी नहीं करनी तो अपनी मर्जी से है। अब यहाँ लव और अरेंज के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा, तो उस पर मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। लेकिन कैरियर के मामले पर भी फैमिली को यही बताना है कि कैरियर आप अपनी मर्जी से बनाएंगे, फैमिली की मर्जी से नहीं बनाएंगे। परिवार चाहता है कि आप फला बन जाएं, आप फला नहीं बनना चाहते। वो सुना है ना, फलाने एंड धमाके। तो हो सकता है आप धमाके बनना चाहते हो, फैमिली फलाने बनाना चाहती हो। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, समझें इस बात को, मर्म को समझें। हंसी मजाक तो चलता रहता है, थोड़ा मोड़ा कभी कभी खिलखिला देता हूँ ताकि मैं बहुत सीरियस ना हो जाऊं बोर होकर के और आप बहुत सीरियस ना हो जाएं बोर होकर के। तो वो करें जो आपके हिसाब से सही है, लेकिन राय अगर लेना है तो ले सकते हैं किसी से भी। आइडियाज़ लेने, जैसे होता है ना, आपको एक्सपीरियंस नहीं है जॉब का या आपको कैरियर का या आपको बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसमें आपके घर के बड़े लोग आपको सलाह दे सकते हैं, तो उनके पास जाएं। थोड़ा हो सकता है कि उनसे सलाह मांगने में जब आप इन्वॉल्व हों तो उनके गुस्से का कोप भाजन बनना पड़े, मतलब गुस्से का शिकार होना पड़े। कोप भाजन मतलब शिकार होना पड़े। तो कुछ पाने के लिए थोड़ा सहना पड़ता है, इसको समझें। जैसे मैंने एक स्टोरी सुनाई थी ना बुजुर्गों वाली, जिसमें उसके गुरु ने कहा था यहाँ रुको। बुजुर्ग पुल पर था और गुरु ने कहा रुक जाओ, जब नदी रुक जाए और पुल बहने लगे तब आना। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, वो स्टोरी सुनिएगा जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उस चैनल पर। स्टोरी का नाम है जब नदी रुक जाए और पुल बहने लगे। तो कभी कभी बड़े लोग ऐसी बातें भी करते हैं या ऐसे आदेश देते हैं या ऐसे काम करते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, लेकिन वस्तुतः वो हमारे हेल्प के लिए होते हैं। तो इसलिए परेशान ना हो, अपने आप को तंग ना करें। शादी और कैरियर में से जो चीज़ पहले आती है उसे एक्वायर कर लें, लेकिन दोनों चीज़ें अपनी मर्जी से चुनें।
किसी की मर्जी चलने ना दें, किसी की मर्जी को थोपने ना दें अपने ऊपर। अगर आपने दूसरों को थोपने दिया तो परेशान होंगे, अगर अपनी मर्जी से चले तो समस्याएं कम से कम रहेंगी। फ्यूचर आपका ब्राइट और अच्छा है, किसी प्रकार की ज़्यादा समस्या नहीं है। और इस तरह के कंडीशन में अगर आप मैरिज करते हैं तो आपकी जो मैरिड लाइफ होगी उसको भी देख लेता हूँ और बता देता हूँ। हाँ जी, उसके लिए आ गया है 2 ऑफ द पेंटिकल्स, जो बताता है कि मैरिड लाइफ अच्छी होगी, दोनों हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को समझेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे की केयर करके एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज इतना ही। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है ये पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए है। अगर आपको अपनी लाइफ से जुड़े किसी भी मैटर पर, किसी भी इशू पर मेरी कंसल्टेंसी चाहिए, मुझसे टैरो रीडिंग चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए पाइल नंबर 2 इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने स्ट्रेंथ का कार्ड चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर है 3 और अब आपके लिए रीडिंग करूंगा और बताऊंगा आपको कि आपको अपनी जिंदगी में पहले शादी कर लेनी चाहिए या कैरियर बनाना चाहिए, दोनों कर लेना चाहिए या दोनों नहीं करना चाहिए। दोनों नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, मतलब कैरियर भी ना बनाए, शादी भी ना करें, तब तो फिर फैमिली वाले तो डंडा लेकर पीछे पड़ जाएंगे ना, कहेंगे ना तो तुमको शादी करनी, ना तुमको अपने कैरियर पर ध्यान है, तुम्हें पहले पिटाई करने की जरूरत है। तो अच्छा सोचिए, आप अगर अपने फैमिली में सचमुच में ये कह दें कि मुझे ना शादी करनी है ना कोई नौकरी करनी है, तो सोचिए फैमिली वालों का क्या हाल होगा। चलिए, शफलिंग हो गई मेरी, हंसी मजाक तो चलता रहेगा। पाइल नंबर 3 आपके लिए मेरे पास जो पहला कार्ड आया हुआ है ये है 10 ऑफ द पेंटिकल्स का। दूसरा कार्ड आपके लिए जो आया है ये है प्रिंसेस ऑफ द पेंटिकल्स। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है 10 ऑफ द वॉन्ड्स। आपके लिए चौथा कार्ड मेरे पास आया है 8 ऑफ द पेंटिकल्स, जो बहुत ही गजब का प्यारा सा कार्ड आया है। और आखिरी कार्ड आपके लिए आया है द व्हील। तो 5 कार्ड मेरे पास आ गए। ओके ओके ओके। तो पाइल नंबर 3, आप काफ़ी फैमिली वाले पर्सन हैं, मतलब एक तरह से समझे तो फैमिली को प्रायोरिटी पर लेकर चलने वाले पर्सन रहे हैं और फैमिली की बातों को मानकर चलने वाले पर्सन रहे हैं। और आज भी आप फैमिली की बातों के अनुसार ही चलना चाहते हैं और फैमिली की बातों के अनुसार चलते रहने के कारण आपने अपने आप को बिना वजह की जिम्मेदारियों के बोझ में डाल दिया। आपको पता नहीं कि आगे क्या करना है और आप सिर्फ वो करने की सोच रहे हैं जो फैमिली आपको सजेस्ट कर रही है। कभी कभी फैमिली के साथ चलना, कभी कभी फैमिली को अपने अनुसार चलाना, दोनों अलग चीजें हैं। फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है ये एक बात है, लेकिन आप उस सपोर्ट को किस तरह यूज कर रहे हैं ये दूसरी बात है। कई बार होता है कि परिवार, देखिए किसी का परिवार चाहता नहीं है कि उसके साथ बुरा हो, उसके मेंबर के साथ कुछ खराब हो, लेकिन परिवार को वो नहीं पता होता कि उसके मेंबर की अपनी पोटेंशियल्स क्या है। जैसे आपकी अपनी जो करंट स्किल सेट है, आपकी जो करंट पोटेंशियल्स हैं, वो अभी आपका जो कुछ भी काम आप अर्निंग में कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, वो बिल्कुल डाउन लेवल पर है। आप इससे कहीं ज़्यादा के हकदार हैं, इससे कहीं ज़्यादा की स्किल्स आप में हैं, लेकिन आप अपनी स्किल्स को या तो मिसयूज होने दे रहे हैं या आप एक कंफर्ट जोन में आ गए हैं जहां आपकी स्किल्स मिसयूज हो रही हैं और आप कुछ करना नहीं चाहते हैं। अपने आप को पहली चीज ओवरबर्डन फील करना बंद कर दें। दूसरी चीज ये फील करना बंद कर दें कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सिर पर अपने आप आ जाती है बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे समझे। तीसरी चीज, जरूरत से ज्यादा सोच विचार करके काम करने की टेंडेंसी से पीछा छोड़ना है। और चौथी सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज, फैमिली इज एवरीथिंग बट समटाइम्स, हमेशा नहीं। परिवार के लिए, कहते हैं ना परिवार से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन किसके लिए, किसके लिए परिवार से बड़ा कोई नहीं होता। पूरी चीजें तो बताई ही नहीं जाती। अहिंसा परमो धर्म, बस लेकर उड़ गए, सारी दुनिया इसी में चल रही है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। भैया दूसरी लाइन पढ़ लो। दूसरी लाइन तो उन्होंने भी नहीं पढ़ी जिनने ये लाइन बोली। दूसरी लाइन है धर्म हिंसा तथैव वचा। अहिंसा बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़े तो जायज है। धर्म का मतलब कोई रिलीजन नहीं है, समझिए। धर्म मीन्स धर्म, धर्म इज नॉट रिलीजन, रिलीजन इज सेक्ट,
रिलीजन बिल्कुल डिफरेंट। जब मैं आऊँगा उस पर जो दूसरा चैनल मैंने बनाया तो इन सब बातों पर कभी चर्चा करूँगा, अब यहाँ पर स्पिरिचुअल में नहीं घुसूँगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि फैमिली सब कुछ है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन फैमिली को चलाने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ प्यार से फैमिली चल जाती तो कितना मज़ा आता है ना। फैमिली को चलाने के लिए पैसा चाहिए, मानवता से फैमिली चल जाती तो कितना अच्छा होता, लेकिन फैमिली को चलाने के लिए धन चाहिए। फैमिली एक दूसरे के सपोर्ट से चल जाती तो कितना अच्छा होता, लेकिन फैमिली को चलाने के लिए आर्थिक रूप से संपन्नता चाहिए। जब तक आपकी आर्थिक दृष्टि से संपन्नता नहीं होगी, आपकी फैमिली में खुशहाली नहीं आ सकती। लोग कहते हैं कि पैसों से खुशी नहीं खरीद सकते। कभी गरीब इंसान को देखिए, वो पैसों से ही खुशियां खरीदता है। जब वो पैसे इकट्ठे करके मिठाई का डिब्बा लेकर घर जाता है तो उसके फैमिली में बहुत खुशी का माहौल होता है। जब वो पैसे बचाकर अपने बच्चे के लिए टॉय खरीदता है तो उसके बच्चे के चेहरे की जो मुस्कान है वो अमीर बच्चे नहीं समझ सकते, जिन्होंने एक बार कहा टॉय चाहिए अगले दिन आ गया। पैसों से खुशियां खरीदी जाती हैं। छोड़िए, अब उस चीज पे नहीं जाऊंगा। चर्चाएं करूंगा मैं दूसरे चैनल पे, बहुत सारी चर्चाएं करनी है आप लोगों के साथ में, और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होंगी। आपको अच्छा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा। तो मैं कोई आइसक्रीम तो बेच नहीं रहा हूँ कि आपको अच्छा लगा, है ना। मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि भैया हम तो चाट बेच रहे हैं, आपको तीखा भी लग सकता है, आंसू भी आ सकते हैं। तो फैमिली के लिए काम करना और फैमिली के लिए कुर्बान होना दोनों अलग चीजें। तो कुर्बान होने का काम नहीं करना है, ठीक है, बलि का बकरा नहीं बनना, पहला काम। दूसरा, जो कुछ भी करंट में आप कर रहे हैं इससे ज्यादा के हकदार हैं, इसलिए आपको अपने कैरियर के ऊपर इस समय फोकस करना चाहिए। लेकिन कई बार मैंने आपको बताया है कि किस्मत बहुत बुरी चीज है, बहुत अच्छी चीज नहीं है। किस्मत का साथ होना बहुत बुरा भी हो जाता है। अगर आप गलत ट्रैक पे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, सही ट्रैक पे हैं तो सब बढ़िया हो जाएगा। दैट मीन्स अभी आप गलत ट्रैक पर हैं, बस आपको ट्रैक चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि एक रुकिए, मुझे 2 कार्ड्स और निकालने हैं ताकि मैं टाइमलाइन ले सकूं। किस्मत आपके सपोर्ट में आ रही है। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो उन्होंने कहा ये भगवान क्या हो रहा है, ये अब किस्मत क्यों आ रही मेरे सपोर्ट में। और नए वाले सोच रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैंने एक वीडियो बनाया है, भाग्य में क्या है आपके, मैंने उसमें डिटेल बताया। और मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताता हूं कि किस्मत जब भी सपोर्ट करती है तो पीछे से मारती है धक्का। बिल्कुल ऐसे समझे कि एक ट्रेन पूरी पटरी पर खड़ी है और कोई इंजन पीछे से उसको धक्का लगाना शुरू करे। तो आगे तो इंजन है नहीं, लेकिन पीछे से धक्का लग रहा है, तो ट्रेन कहाँ जाएगी? पटरी जहाँ ले जाएगी वहाँ चली जाएगी, क्योंकि आगे तो कोई ड्राइवर ही नहीं मोड़ने वाला, मोड़ सकते नहीं है। तो किस्मत जब सपोर्ट करती तो ऐसे करती है, लेकिन जब किस्मत सपोर्ट नहीं करती तो ट्रेन के आगे इंजन पर आप होते हैं और आप जहाँ ले जाएंगे वहाँ चली जाएगी। तो बिल्कुल समझें। इसलिए मैंने कहा कि जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने माथा ठोक लिया होगा कि ओहो किस्मत कहाँ से आ गई बीच में सर। खैर अब मैंने क्या किया, मैं किस्मत आ गई तो आ गई। 2 कार्ड मुझे और निकालने हैं। एक पॉजिटिव आपके लिए पॉजिटिव कार्ड आया है शैरियट, और आपके लिए निगेटिव में जो कार्ड आ रहा है उसका नाम है 5 ऑफ द पेंटिकल्स। चल अब यहाँ पर रीडिंग की सेटिंग को थोड़ा सा परिवर्तित करने की जरूरत है। ओके ठीक है। तो किस्मत आपके साथ जो आ रही है, ये अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जब से भी आप देख रहे हैं 5 से 7 महीने के अंदर अंदर किस्मत आपके सपोर्ट में आ जाएगी। और जब एक बार सपोर्ट में आएगी तो लगातार 10 महीने तक किस्मत आपके सपोर्ट में रहेगी। और जब किस्मत आपके सपोर्ट में रहेगी तो किस्मत आपको काफी परेशान और हैरान भी कर देगी, क्योंकि किस्मत आपको ट्रैक चेंज करवाती चलेगी। यहाँ किस्मत आपको पीछे से धक्का तो दे रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ मामलों में डिस्ट्रैक्ट कर रही है। समझिए एक तरह से मिसगाइड करने का काम कर रही है। किस्मत उस समय आपको कायदे से सपोर्ट कर जाएगी और आप इसका लाभ उठा सकेंगे जब आप अपने मन से काम करना शुरू कर दें। जी हाँ, अपने मन से। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी काम कर दें, वो करना है जो आपका पोटेंशियल है, जिस चीज के लिए आपने अपने आप को तैयार किया है, मानसिक रूप से प्रिपेयर किया है। समझ रहे हैं बात को? अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने तैयारी X की करी और Y करना शुरू करें और सोचे किस्मत साथ दे देगी, क्योंकि भाई ये तो 5-7 महीने बाद साथ आ रही है, 10 महीने तक साथ रहेगी। नहीं देगी साथ,
क्योंकि आपने एक्स को सोचा और वाई पर काम किया। अब किस्मत वाई पर आपको आगे लेकर जाएगी, जबकि वाई आपकी डेस्टिनी नहीं है। तो वाई में थोड़ी सक्सीड मिलेगी, 10 महीने तक सक्सेस रहेंगे, उसके बाद चीजें खत्म, डिस्ट्रॉयनेस। लेकिन अगर आपने एक्स पर काम किया और एक्स पर काम किया मीन्स एक्स की तैयारी की और उसी के ऊपर आप आगे चलना चाहते हैं, तो किस्मत जब वहां पर सपोर्ट करेगी तो चीजें फायदे में आ जाएंगी। अब बात करते हैं आपकी शादी की। मना नहीं करना है, इसको याद रखिए। सिर्फ एक लाइन बताता हूं, मना नहीं करना है, याद रखिए। नो नहीं बोलना है। अब नो नहीं बोलना का मतलब ये नहीं कि जो रिश्ता आया नो नहीं बोलना, हाँ जी ओके आई एम ओके, ऐसा नहीं। फैमिली को नो नहीं बोलना कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं, ये नहीं बोलना है। आप फैमिली बोलती है कि आपकी शादी कर दें, ठीक है, खोजिए। अच्छा, यहाँ पर मैं लव और अरेंज मैरिज के बारे में बिल्कुल ना तो देख रहा हूँ, ना तो मेरे कार्ड्स बता रहे हैं, और ना मुझे इसके बारे में आज डिस्कशन करना है, तो उस पर बिल्कुल नहीं जा रहा। तो इसको उस तरह से बिल्कुल भी जोड़ के नहीं देखना है। शादी तो मतलब शादी। अब शादी के लिए मैंने कहा कि मना नहीं करना है, शादी आपको बिल्कुल तैयारी रखनी है, लेकिन कैरियर वाइज आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है उस चीज पर काम करने के लिए जिसकी तैयारी आपने करी थी, जिसके बारे में प्लानिंग कर रखी है। अगर आप अपनी प्लानिंग को छोड़ करके दूसरों की प्लानिंग पे काम करते हैं तो सारा समय, बाकी की जो लाइफ आपकी है, ये ऐसे ही बीतने वाली है। ये मुसीबत का दौर, या ये कहें कि अनसेटिस्फैक्शन का जो दौर है, ये कंटिन्यू रहने वाला है और आप परेशान होने वाले हैं। तो इस परेशानी से खुद को बचाएं। शैरियट का कार्ड पावर ले रहा है, 5 ऑफ द पेंटिकल्स पावर को रिलीज कर रहा है, छोड़ रहा है। जब ये पावर को रिलीज कर रहा है तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में डाउननेस को दिखाता है। लेकिन शैरियट जब ग्रो कर रहा है, आपको पावर दे रहा है, तो ये बताता है कि बायस होने की जरूरत नहीं है, पक्षपात नहीं करना है, उस ओर झुकें जो सही है। लाइक अब पक्षपात कैसे नहीं करना, इसको भी डिफाइन करता हूं। वो काम कर रहे हैं जो फैमिली चाहती है, तो आप फैमिली के पक्ष में अपने कैरियर को, अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। अब आपको उस चीज से हटने की जरूरत है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दूसरे ज्यादा हर्ट ना हो, क्योंकि वो भी अपने ही हैं। तो लोगों के सामने थोड़ा सा सामना करने की टेंडेंसी लाएं। कुछ समय चीजों को वैसे चलने दें, फिर फैमिली को बता दें कि आप ये नहीं वो करना चाहते हैं। और जैसे ही आप बताएंगे, फैमिली का पहला रिएक्शन पता है क्या होगा? उनका पहला रिएक्शन ये होगा कि आप अपने लाइफ में आगे सक्सीड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस चीज में आप कैरियर नहीं बना सकते। आपको उन्हें गलत साबित नहीं करना है, ना आपको उन्हें कुछ दिखाने के लिए काम करना है। आपको सिर्फ अपने आप को प्रूव करना है, अपने आप के लिए, किसी और के लिए नहीं करना है। 5 ऑफ द पेंटिकल्स का कार्ड है, जो बताता है कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब चीजें आपके पास तो हों, लेकिन फिर भी उसकी कमी महसूस होती रहे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपकी जेब में 100 रुपए पड़े हैं, लेकिन आपको 100 रुपए चाहिए और आपको होश नहीं है कि आपकी जेब में 100 रुपए है। आपको होश अगले दिन आएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि चीजें आपके सामने होती हैं और आप उस चीज को समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, तो वहां पर थोड़ा सा इसको डिस्ट्रैक्शन ही कह सकते हैं आप। लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन की बजाय एक तरह का समझे तो आपका कर्म है, आपका फेट है। तो अपने आप को आगे बढ़ाएं, विवाह के लिए बिल्कुल ओपन रहें, मना नहीं करना है, लेकिन कैरियर वाइज वो करने की कोशिश करें जो आपका दिल चाहता है। वो ना करें जो लोग आपसे करवा रहे हैं या फैमिली ने आपको सजेस्ट कर दिया और आप वही XYZ करते जा रहे हैं। अगर आपको XYZ नहीं करना, ABC करना है, तो ABC जा करके करिए, लेकिन करिए, चूकिए मत, छोड़िए मत, और बायस होकर के डिसीजन मत लीजिए। अगर आप फैमिली की रिस्पेक्ट के लिए भी डिसीजन लेते हैं, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करते हैं और उस रिस्पेक्ट की वजह से वो जो कहते हैं मान लेते हैं, तो ये भी तो एक तरह से बायसनेस हुई ना। बायस मतलब पक्षपात हुआ। फिर आप मम्मी पापा का पक्ष ले रहे हैं या अपने फैमिली मेंबर्स का पक्ष ले रहे हैं। तो आपको पक्ष नहीं लेना है, निष्पक्ष रहना है और आगे बढ़ना है। अब एक चीज आखिरी बता रहा हूं, उसको समझ लीजिए कि दुनिया में वो लोग सक्सेसफुल हैं जो स्मार्ट वर्कर हैं। हार्ड वर्कर सक्सेसफुल नहीं होते, हार्ड वर्कर होते हैं मजदूर, ठीक है। हार्ड वर्क करिए, हार्ड वर्कर मत बनिए, दोनों में फर्क है। डू हार्ड वर्क, डोंट डू हार्ड वर्कर, डोंट बी हार्ड वर्कर, ओके। तो आप अगर थोड़ा स्मार्टली काम करेंगे तो चीजें आपके लिए अलग मूव होंगी। और अगर आप बर्डन में नहीं फंसते हैं, जैसे कई बार होता है ना, आपके ऊपर जिम्मेदारियां दी जाती हैं और आप ले भी लेते हैं, दोनों काम चल रहा है आपके साथ में, तो उस समय
मतलब उस चीज की वजह से आपके ऊपर बर्डन भी है, प्रेशर भी है और बहुत सारी चीजें हो गई। तो इसलिए उस चीज को कंट्रोल करने का प्रयास करें। जितना कंट्रोल करेंगे उतना कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल भी ये अनकंट्रोलेबल चीज नहीं है। तो शादी आपको कर लेनी चाहिए, लेकिन अपने कैरियर वाइज आपको परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि जो कैरियर में अभी आप हैं उस कैरियर से बेटर कैरियर आपके माइंड में है और उस पर ही आपको जाना चाहिए। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूं। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल का लिंक भी शेयर करिए लोगों से। और एक तरह से आप लोग जो मुझे सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और थैंकफुल हूं। और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं, प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। तो दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।